थोड़ी देर के लिए बातें करना चाहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सुनेंगे। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आप सबों को। आज सुबह आपने सबसे पहला काम इनमें से क्या किया? नींद खुलते साथ आपने इन दोनों में से पहला काम क्या किया? अपना मोबाइल फोन चेक किया या प्रार्थना किया? ऑफ कोर्स। दूसरा सवाल, आपने दूसरा काम क्या किया? एक रील इंस्टाग्राम का अपने दोस्त को शेयर किया या बाइबल खोल करके 2 वचन बाइबल से पढ़ो? डिफिकल्ट क्वेश्चन आई गेस। इस सवाल का जवाब मुझे अच्छी तरह से नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं। मैं जवाब पाने के लिए नहीं ये सवाल पूछा, मैं अपने आप को आप जांचे इसलिए ये सवाल को आपके सामने प्रस्तुत किया। जो भी हो, हमने जो भी किया, मोबाइल देखा या बाइबल पढ़ा या प्रार्थना किया या एक इंस्टाग्राम का रील अपने दोस्त को भेजा, दैट इज आवर पर्सनल विश, वो हमारा पर्सनल चॉइस है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जीवन में प्राथमिकता किसको देना है। हमारा स्कूल बंद है, हमारा बाकी काम भी बंद है और ये छुट्टी का समय है, और आप लोगों ने चुना, आप लोगों ने क्या किया कि आप लोग यूथ मीटिंग में भाग लोगे। आपने ईश्वर को प्राथमिकता दिया। बहुत लोगों ने अपने छुट्टियों को अपने इच्छा अनुसार प्लान किया। कोई घूमने गया या कोई घर गया या कोई छूटा हुआ काम करने में व्यस्त हो गया, लेकिन आप लोगों ने ये चुना कि हम लोग यूथ मीटिंग जाएंगे ताकि हम लोग ईश्वर के बारे में और ज्यादा जान सके, अपने आत्मिकता को और मजबूत कर सके। और इस कारण से आप लोग यहाँ पे हैं और मैं बहुत खुश हूँ आप सबों को देख करके कि आप लोग इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज सुबह मैं आपके सामने एक छोटा सा विचार या सोच, जिसको इंग्लिश में थॉट कहते हैं, रखना चाहता हूँ। हम सबको जानते हैं कि यीशु मसीह का अस्तित्व हमारे जीवन में क्या है। बिना यीशु मसीह के हमारा जीवन अधूरा है और बिना यीशु मसीह के हम स्वर्ग राज भी प्रवेश नहीं कर पा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू से हमारे पापों को धो दिया और उस बलिदान के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोले। ये सब कोई जानता है। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? हाँ या नहीं? हाँ। 2 व्यक्तियों ने हाँ बोला और बाकियों ने सोचा या चुना कि हम शांत रहे। शायद मन ही मन आपने हाँ भी बोला होगा, हम नहीं जानते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपके लिए यह बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के बिना हमारा जीवन अधूरा है। यीशु मसीह के बिना हमारा जीने का कोई मकसद नहीं है और यीशु मसीह के द्वारा ही हम लोग अपने पापों से छुटकारा पाते हैं। और ये बात नया नहीं है, ये पुराना है, लेकिन बार बार इस चीज को, इस बात को दोहराने की आवश्यकता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं और हम भूल जाते हैं और उन चीजों को करना शुरू कर देते हैं जिन चीजों को हम पसंद नहीं करते। पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं उन चीजों को करता हूं जो मैं चाहता हूं करने के लिए, और जो चीजों को करना चाहता हूं वो चीजों को मैं कर नहीं सकता। कितने कमजोर हैं हम। कमजोर क्योंकि हम जो जानते हैं गलत है, उस चीज को जानते हुए भी हम उस चीज को करते हैं और हम अपने जीवन में यीशु मसीह का अस्तित्व कहीं न कहीं खो देते हैं। आपको मैंने पहले सवाल पूछा, क्या यीशु मसीह के बिना हमारे जीवन संभव है? आपने कहा नहीं, लेकिन हम खुद यीशु मसीह से दूर चले जा रहे हैं। क्योंकि हम कमजोर हैं, क्योंकि यीशु मसीह को हम प्राथमिकता अपने जीवन में नहीं दे रहे हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। वचन बाइबल में बहुत सारे हैं, भविष्यवाणियां बहुत की गई है,
बहुत कोई मेमोरी वर्स को अपने मन में रखे हैं याद। कोई भी मेमोरी वर्स आपको पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल जीवन में, एक रोजमर्रा का जीवन में जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो क्या हम अपने जीवन में वो देख पाते हैं? या हमारा समय 24 घंटा में से सिर्फ 2 घंटा ईश्वर के लिए है और बाकी 22 घंटा खुद के लिए है? क्या ये अहम सवाल नहीं है? है या नहीं? कुछ किया जाना चाहिए इसके बारे में, है कि नहीं? यस। तो आज मैं आपको एक चीज सिर्फ बताऊंगा, मे बी और मौका मुझे ना मिले तो एक ही चीज आप याद रखेंगे मेरे तरफ से, कि जरूरी है अपने आप को ईश्वर की अगुवाई में बनाए रखना और उस क्वालिटी या गुण को अपने जीवन में उतार लेना, और वो है मॉर्निंग एंड इवनिंग वर्शिप एट होम। क्या आप अपने घर में, हॉस्टल स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, क्या आप अपने घर में मॉर्निंग और इवनिंग वर्शिप करते हैं या नहीं? इसका जवाब हाँ है या नहीं है। वेरी गुड। मैं उत्तर नहीं चाह रहा हूं, मैं एक सोच आपके अंदर में उत्पन्न कराना चाह रहा हूं ताकि आप सोचें कि मेरे घर में क्या होता है। हम देखते हैं लोग सुबह सुबह अपने तरीके से अपने अपने ईश्वर को याद करते हैं विदाउट फेल। दूसरे धर्मों में हम देखते हैं एक समय रहता है और कोई भी उस समय को मिस नहीं करता है, लेकिन हम इंग्लिश में कहेंगे we have taken our God for granted। हमने ईश्वर को मान लिया है कि वो हमारे साथ है। हम नहीं है उसके साथ तो क्या हुआ? He is with us। प्लीज ऐसा मत सोचें। जरूरी है कि हम उसके साथ और वो हमारे साथ बने रहे। ताली एक हाथ से नहीं बजता है, दोनों हाथों को जोड़ने से ही आवाज निकलता है। मतलब अगर हम ईश्वर के साथ और ईश्वर हमारे साथ, तब जाकर हमारा विश्वास मजबूत होता है और इसके लिए उसके पास जाना जरूरी है। हम लोग बचपन से सीखे हैं उसने हमें चुना है, हमने उसे नहीं चुना है। ऑफ कोर्स ये सही बात है, लेकिन क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम भी ईश्वर के पास एक कदम जाएं, कि हम सोचे कि ईश्वर ही हमारे पास आए? ऑफ कोर्स नॉट। ये गलत सोच है। गलत सोच को अपने दिमाग से निकाल करके फेंक दे। गलत सोच अगर अपने आप में अगर आप सोचेंगे तो बाइबल पढ़ के भी बाइबल का मतलब आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपके आंखों के सामने पाप का पर्दा आ चुका रहेगा। Therefore, समझने की जरूरत है कि आपका रिश्ता आपके परमेश्वर प्रभु के साथ कैसा है। एलन वाइट कहती है कि सुबह और शाम का जो वर्शिप को कभी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपका परिवार है तो परिवार को इकट्ठा करें, अगर आप अकेले हैं तो अकेले अपना बाइबल को निकालें और पढ़ें। यदि आप स्कूल हॉस्टल में हैं तो ऐसी जगह में पढ़ें जहां पर यह सुविधा है। सामूहिक तरीके से या छोटे झुंड में आपको यह सिखाया जाता है कि कितना जरूरी है सुबह और शाम में ईश्वर की आराधना करना। इसलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशंस में, हमारे स्कूल्स में मॉर्निंग इवनिंग वर्शिप कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि आज हम लोग इवनिंग वर्शिप नहीं करेंगे, बहुत बिजी है, ऐसा कोई बोलता है स्कूल कॉलेज? नहीं, बाकी सब छूट जाए लेकिन वर्शिप नहीं छूटता है। और हमारे जीवन में वर्शिप छूट जाए लेकिन कुछ चीजें नहीं छूटनी चाहिए। आज सुबह के समय में आप लोग निर्णय करें कि आप अपने घर में क्या करेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्कूल एंड कॉलेजेस। घर में क्या करेंगे? क्योंकि स्कूल या कॉलेजेस में आपको लगता है कि शायद ये नियम है, टाइम टेबल है, इसलिए आपको उस जगह में जाना पड़ता है। लेकिन जब अपने घर जाते हैं, जब कोई बंदिश नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई घंटी नहीं है, तो आप क्या निर्णय लेते हैं? अच्छा, आज हम सो जाते हैं, बाद में उठेंगे। लेकिन सुबह का समय प्रार्थना में अगर हम देते हैं तो दैट इज द बेस्ट टाइम। वो सबसे उत्तम समय है ईश्वर के पास आने के लिए। और शाम के समय जब दिन ढल जाती है, अपने दिन को रिवाइज करने के लिए ईश्वर के पास फिर से आने की आवश्यकता है। आज से अगर आप लोग इस प्रैक्टिस को अपने जीवन में शुरू नहीं किए हैं तो कृपया करके, ये मेरा
विनम्रता पूर्वक ये आग्रह है कि आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके जिंदगी में ये मॉर्निंग और इवनिंग वर्शिप को मिस ना करें।